हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी फ़ीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र और साथ में चित्र वर्णन। तो आइए देखते हैं फ़ीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। बेटा आप सब अपनी अपनी नोटबुक साथ साथ में खोलो, मैं बोलूँगी और आप लोग लिखोगे। स्पेलिंग बड़े ध्यान से लिखने हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल पठानकोट, ये आपके स्कूल का नेम है। विषय फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। विषय क्या होता है? जिस टॉपिक के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसको हम विषय बोलते हैं और यहाँ पे लिखना होता है। ये कंपलसरी है और आपको लिखना है। आगे है, श्रीमती जी, निवेदन ये है कि मैं कक्षा चौथी ए का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। गर्ल्स लिखेंगी छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक मामूली किसान हैं। वे मेरी स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते। हम 3 भाई बहन पढ़ने वाले हैं। कृपा करके मेरी फ़ीस माफ़ कर दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। गर्ल्स लिखेंगी रहूँगी। उसके बाद आएगा धन्यवाद। स्पेलिंग देखिए, ध आधा न य व को आद, धन्यवाद। आपका शिष्य, गर्ल्स लिखेंगी आपकी शिष्य। नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे आप अपनी कक्षा लिखोगे। जैसे हमने ऊपर लिखा था कक्षा चौथी ए, तो आपका जो भी सेक्शन है, जैसे चौथी अगर बी है तो ऐसे लिखोगे, सी है तो ऐसे लिखोगे, डी है तो ऐसे लिखोगे। यहाँ पे आप अपनी क्लास और सेक्शन लिखोगे। और दिनांक हम किसको बोलते हैं? डेट को। तो जो भी डेट पे आपका, जिस दिन आप वो पत्र लिख रहे होते हो, वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है। और जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही आप लोगों ने लिखना है। जितनी लाइन मैंने छोड़ी हैं वैसे ही आपने छोड़नी है। और ये पत्र किसके लिए था? प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र था फ़ीस माफ़ी के लिए, कि वो छात्र जो है स्कूल की फ़ीस जो नहीं दे सकता, वो अपनी प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहा है। आइए फिर से देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल पठानकोट। फिर आप लोग एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद विषय लिखोगे। विषय लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे श्रीमती जी, फिर से एक लाइन छोड़ोगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये निवेदन ये है कि मैं कक्षा चौथी ए का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक मामूली किसान हैं। वह मेरे स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते। हम 3 भाई बहन पढ़ने वाले हैं। कृपा करके मेरी फ़ीस माफ़ कर दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा या रहूँगी। उसके बाद धन्यवाद है। फिर आपका शिष्य या आपकी शिष्या, नाम है, कक्षा है, दिनांक है। बेटा इसको आपने लिखना है अपनी अपनी नोटबुक्स पे अच्छी राइटिंग में, और साथ में इसको लर्न भी करना है। आपकी इस टर्म में सिर्फ यही वाला प्रार्थना पत्र है, तो इसको आपने क्या करना है? लिखना भी है और लर्न भी करना है। तो आइए अब हम करते हैं चित्र वर्णन। पेज नंबर है 62। तो ये देखिए, दिए गए चित्रों को ध्यान में देखकर कहानी लिखिए और कहानी को अच्छा सा नाम दीजिए। ये देखिए, ये है एक शेर। तो ये क्या कर रहा है? ये एक पेड़ के नीचे सो रहा है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। आगे देखिए, उसी समय एक चूहा अपने बिल से बाहर निकलकर शेर की पीठ पर उछल कूद करने लगा। तो एक जो चूहा था वो अपनी बिल, जिसमें चूहा रहता है उसको बिल बोलते हैं, वहाँ से बाहर निकला और शेर की पीठ पर उछल कूद करने लगा। तो जो शेर की नींद थी वो खुल गई। आगे देखिए चित्र। उसने गुस्से में आकर, किसने? शेर ने गुस्से में आकर चूहे को पकड़ लिया। ये देखो, चूहे को पकड़ा हुआ है ना उसने अपने पंजे में। चूहे ने डरते हुए कहा, महाराज मुझे छोड़ दो, ज़रूरत पड़ने पर मैं भी आपके काम आऊँगा। क्या कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके काम आऊँगा, मुझे छोड़ दो। शेर ने उसे छोड़ दिया।
अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये क्या है? शेर कहाँ पे है? जाल में। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया और दहाड़ने लगा, कोई मेरी मदद करो। फिर क्या होता है? ये देखो कौन आया वहाँ पे? शेर की दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ पहुँच गया और जाल को काट कर शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने उसका धन्यवाद किया। तो ये देखिए, ये क्या कहानी है? आप सबने ये पहले भी सुनी होगी। ये एक शेर और चूहे की कहानी है। तो जब शेर उसको पकड़ लेता है पहले, तो चूहा उसको बोलता है शेर को कि महाराज मुझे छोड़ दो, मैं किसी न किसी दिन आपकी मदद करूँगा। तो उस टाइम शेर को हंसी आ जाती है कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन बाद में उसी चूहे ने शेर को शिकारी के जाल से बचाया। तो इस कहानी का नाम है शेर और चूहा। इसकी शिक्षा है, किसी को भी कम ना समझो। क्या शिक्षा है? किसी को भी कम ना समझो। और भावार्थ है, हमेशा एक दूसरे की मदद करो। इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो बेटा ये चित्र वर्णन है, ये आपको एग्ज़ाम्स में एज स्टोरी लिखने के लिए भी आ सकती है। और इसका फिर से देखिए ध्यान से, चित्र वर्णन। कहानी कौन सी है ये? शेर और चूहिया या चूहा। अगर चूहिया होगा तो आप चूहिया भी लिख सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने करवाया आप वो लिखना। शिक्षा है, किसी को भी कम ना समझो। और इसका भावार्थ है, हमेशा एक दूसरे की मदद करो। तो हम भी इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि हमें भी एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। इस स्टोरी को आपने अपनी अपनी ग्रामर बुक्स की पेज नंबर 62 और 63 पे लिखना है और साथ में इसको लर्न करना है। और इसका कहानी का नाम, शिक्षा, भावार्थ और कहानी, ये सब आपने लर्न भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।